अनकरीब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब आपके सामने तशरीफ़ लाने वाले हैं और जर्नल अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा गाजी औरंगज़ेब फारूकी साहब इंशाअल्लाह नवाबशाह में अनकरीब तशरीफ़ लाने वाले हैं। अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब कारी मुनीर अहमद हक्कानी साहब, डिवीज़नल सदर सुन्नी राब्ता कौंसल शहीद बेनज़ीराबाद। नारे तकबीर। चौकीदार बन के जवाब दो, ठेकेदार नहीं, चौकीदार हैं हम साहबा के। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्म नबूवत, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। नारे सुन्नी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिर रुसुल व अकमलिर रुसुलि व अजमलिर रुसुलि व खातमिल अंबियाइ वल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन, ला सिय्यमा अलल खुलफाए राशिदीन अल महदिय्यीन। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वला शरीका लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुस सादिकुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मुहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक में हैं, गैर महदूद भी, जिनके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया। नबी आते रहे, नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। वो हैं बेशक बशर, लेकिन तशहुद में, अजानों में
खुदा के नाम के बाद बस उनका ही नाम आए। नामूसे सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खून मांगा तो वक्त का दामन भर देंगे। मेरे वाजिबुल एहतराम मुकाबले से एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़िरीन मजलिस, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सुनने वाली मेरी इस्लामी माओ बहनों, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम ज़िक्र आफ़ताब नबुव्वत व शान अहले बैत के उन्वान से मानवन है। यकीनन मैं और आप अपने महबूब कायदीन की गुफ्तगू सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कायदीन स्टेज पर जलवा फरोज़ होंगे। हम उनका ईमानी रूहानी खिताब सुनेंगे। दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे आने को, यहाँ बैठने को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। जिन दोस्तों ने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया है उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी इस काविश और कोशिश को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। सबसे पहले गुफ्तगू के आगाज में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने क़ुलूब को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना चाहिए। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, जुर्रत व बहादुरी, जुर्रत व बहादुरी, अंदाज़ हैदरी। हजरत अल्लामा अब्दुल जब्बार हैदरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। चूँकि हमारे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, अब ज़्यादा देर में आप हजरात के सामने गुफ्तगू नहीं करूँगा ताकि प्रोग्राम जल्दी जल्दी मुकम्मिल हो जाए। बहरहाल हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक का हम पर एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें अपना तारुफ नसीब फरमाया, और अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ नसीब फरमाया। आप इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते करते कि नहीं करते? हम इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें असहाब मोहम्मद, औलाद मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाई। अल्लाह पाक का इस बात पर भी शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें औलिया किराम की मोहब्बत भी अता फरमाई। हम अल्लाह पाक को उसी अंदाज से जानते मानते हैं जिस तरह अल्लाह पाक का तारुफ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम उसी अंदाज और उसी तरीके से मानते हैं जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ असहाबे रसूल ने पेश फरमाया। और हम उन औलिया किराम को भी मानते हैं जिन औलिया किराम ने असहाबे रसूल की जिंदगियों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियां गुजारी। हम इस बात पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है, और नेमत का शुक्र अदा करना बनता है। अल्लाह पाक ने हमें ये तमाम तारुफ नसीब फरमाए कि अल्लाह पाक को भी हम मानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी हम जानते हैं, अल्लाह की ताकत व कुदरत व कमालात, अल्लाह पाक का जो तारुफ है अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद में ये वाज़े तौर पर फरमाया है। और उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है, क्या शान है,
ये कुरान मजीद के अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। असहाबे रसूल ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ पेश फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनी हासिल की, जैसे कि जिक्र आफ्ताब नबुव्वत के उन्वान से यह बात वाज़े होती है कि आफ्ताब के अंदर रोशनी होती है। आफ्ताब के निकलने से अंधेरा खत्म हो जाता है, आफ्ताब के निकलने से जुल्मात खत्म हो जाती हैं, आफ्ताब के निकलने से अंधेरे खत्म हो जाते हैं, आफ्ताब के निकलने से चीजें रोशन हो जाती हैं। अब चीजें कौन सी रोशन कि आफ्ताब नबुव्वत जब तुलू हुआ तो आफ्ताब नबुव्वत की रोशनी से रोशनी किन्होंने हासिल की, आफ्ताब नबुव्वत का फैज किसको मिला, आफ्ताब नबुव्वत की रोशनी किन पर पड़ी। जिस तरह आफ्ताब नबुव्वत अपने अंदर एक कमाल रखता है, जिस कमाल के अंदर एक कमाल है, जिस कमाल के अंदर इंतहा है, जिस कमाल के अंदर एक बुलंदी है, जिस कमाल के अंदर एक इंतहा है, इसी कमाल की वजह से जिन शख्सियतों के ऊपर इस नबुव्वत के अनवारात पड़े, अल्लाह ने उनको भी मुअज़्ज़ज़ बनाया, उनको भी मोहतरम बनाया, उनको भी मुकर्रम बनाया, उनकी भी शान और इज्जत को चमकाया। इसी तरह हम कहते हैं हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी गुलाम हैं, और जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कलमा पढ़ के जो खादिम बने, जो नौकर बने, जो सिपाही बने, जो ताबेदार बने, जो वफादार बने, हम उनके भी गुलाम हैं। हुजूर से भी मोहब्बत करते हैं, हुजूर से मानने वालों की भी से भी मोहब्बत करते हैं। हम हुजूर के मुनकिर को भी मुसलमान नहीं समझते, हुजूर को मानने वालों के मुनकिर को भी मुसलमान नहीं समझते। हम बात इत्तेहाद की करते हैं, बात इत्तेफाक की करते हैं, बात वहदत की करते हैं, बात जोड़ की करते हैं। नफरत की बात हमें पसंद ही नहीं है। जो बात नफरत की करता है, जो बात तोड़ की करता है, जो बात अलहदगी की करता है, जो बात तफरीक की करता है, जो ये कहता है कुछ तो ऐसे थे जिनको फैजान नबुव्वत नसीब हुआ, कुछ ऐसे थे जिनको फैजान नबुव्वत नसीब नहीं हुआ। मैंने कहा ये तेरे अकल का फतूर है। हमारा अकीदा ये है कि तू तो कहता है कि कुछ को फैजान नबुव्वत मिला, कुछ को नहीं मिला। हम तो ये कहते हैं तुम तो इंसानों की बात करते हो, हुजूर का फैजान तो पत्थरों पर भी पड़ा है, हुजूर का फैजान तो मिट्टी के जर्रात पर पड़ा है, हुजूर का फैजान तो कायनात के जर्रे जर्रे पर पड़ा है। हुजूर का फैजान हो और कोई महरूम रह जाए, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कुरान ने यह कहा है आपस में मोहब्बत वाले थे, जो मोहम्मद अरबी के चौकीदार थे, गुलाम थे, जो कलमा पढ़ने वाले थे, जो शागिर्द थे, जो सीखने वाले थे, इनका आपस में प्यार था, आपस में मुत्तहिद थे, सब के सब मोमिन थे। हमारा यही अकीदा है कि सब के सब मोमिन थे, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, जिसका ये अकीदा है, सहाबा सारे के सारे मोमिन थे। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। इसीलिए मैंने कहा हम तोड़ की बात तो करते ही नहीं है, हम जो है अलहदगी की बात तो करते ही नहीं है, तफरीक की बात तो करते ही नहीं है। जो लोग तोड़ की बात करते हैं, जो लोग दीन में नफरत की बात करते हैं, अल्लाह की कसम हम उनसे नफरत करते हैं। बात सही है गलत है? जो दीन में नफरत की बात करते हैं, हम अल्लाह की कसम उनसे नफरत करते हैं। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था हुजूर से भी हमें मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत करने वालों से हमें मोहब्बत, हुजूर के सहाबा से हमें मोहब्बत, हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करने वालों से हमें मोहब्बत, अहले बैत से हमें मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों से हमें मोहब्बत, औलिया से हमें मोहब्बत, औलिया से मोहब्बत करने वालों से हमें मोहब्बत। हम अली हजवेरी को भी मानते हैं, लाल शहबाज कलंदर को भी मानते हैं, हम पीराने पीर हजरत महबूबे सुभानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को भी मानते हैं। जिनको उनसे प्यार है, हमको उनसे प्यार है। जो इनसे बुग़्ज़ रखते हैं, जो नबी से बुग़्ज़ रखते हैं, जो नबी से जो ना अदावत रखते हैं, हम भी उनसे अदावत रखते हैं। जो सहाबा से अदावत रखते हैं, हम भी उनसे अदावत रखते हैं। जो अहले बैत से अदावत रखते हैं, हम भी उनसे अदावत रखते हैं। जो औलिया से अदावत रखते हैं, हम भी उनसे अदावत रखते हैं। बात सही है गलत है?
ये मोहब्बत की बात है, अदावत की बात है। ये मोहब्बत की बात है, अदावत की बात है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इस प्यार मोहब्बत वाले काफिले में जुड़कर मंजिल की तरफ चलने की तौफीक अता फरमाए। दावत खिताब दे रहा हूं। हाफिज उस्मान साहब से अर्ज करूंगा कि हजरत से पहले मुख्तसर हदिया नात पेश फरमाएं। मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह। जो साहबा के दीवाने परवाने बैठे हैं दोनों हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह। मुख्तसर कलाम अर्ज करता हूँ। है मेरा ईमान साहबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद। है मेरा ईमान साहबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद। शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद। यूं तो आला सब है लेकिन उनमें भी, यूं तो आला सब है लेकिन उनमें भी, यूं तो आला सब है लेकिन उनमें भी चार भले ज़ीशान साहबा जिंदाबाद, चार भले ज़ीशान साहबा जिंदाबाद। शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद। है सिद्दीक नबी का पहला यार बना, है सिद्दीक नबी का पहला यार बना, है सिद्दीक नबी का पहला यार बना। अव्वल आली शान साहबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद। प्यारे उमर का नाम जहां पर आ जाए, प्यारे उमर का नाम जहां पर आ जाए, प्यारे उमर का नाम जहां पर आ जाए। भागता है शैतान साहबा जिंदाबाद, भागता है शैतान साहबा जिंदाबाद। शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद। जिसकी थी मशहूर सखावत मुल्कों में, जिसकी थी मशहूर सखावत मुल्कों में, जिसकी थी मशहूर सखावत मुल्कों में, वो है गनी उस्मान साहबा जिंदाबाद। शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद। हजरत है दरफाते खैबर शेर बबर, हजरत है दरफाते खैबर शेर बबर, हजरत है दरफाते खैबर शेर बबर। जहरा की है जान साहबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद। उनका है जो दीवाना वक्कार उमर, उनका है जो दीवाना वक्कार उमर, उनका है जो दीवाना वक्कार उमर। जरा आज करें ऐलान साहबा, दोनों हाथ उठा के जरा आज करें ऐलान साहबा जिंदाबाद। शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद, है मेरा ईमान साहबा जिंदाबाद। शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद, शाहिद है कुरान साहबा जिंदाबाद। माशाल्लाह जाग रहे हो। सर्दी ने कहीं आपके जज्बात को ठंडा तो नहीं कर दिया? जिसके जज्बात ठंडे हो गए वो तो जरा हाथ खड़ा करें। सारे माशाल्लाह एक्टिव। नारे तकबीर। कुछ कुछ तो लगी है ठंड, कुछ लगी है। अपने जज्बात को गर्म कीजिए ताकि मैं अपने मेहमान खास को दावत दूं। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत,
शान औलिया, नारे तकबीर, दावत खिताब दे रहा हूँ। अंदाज हैदरी, तस्वीर हैदरी, उलूम हैदरी के वारिस हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब को कि वो आए आप हजरत के सामने खिताब फरमाएं। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब। तुंजो शेर मुंजो शेर, तुंजो शेर मुंजो शेर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिमुर राफिदीन अल काफिरीन अल मुर्तद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फ़तआलैन उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। व इन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, काबिल सद एहतराम नवाब शाह के गैरतमंद सहाबा इकराम के सिपाहियों, अहले बैत के परवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, कुरान मुकद्दस की बाबरकत महफिल आफताब नबूवत व अज़मत अहले बैत के उन्वान से मुअन्वन दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिन साथियों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। बिलखुसूस चौधरी मुबश्शिर आराई साहिब, चेयरमैन कॉलोनी काके पोटरा,
और मोहतरम जनाब राव रिहानुर रहमान साहेब और हाफिज सुफियानुर रहमान साहेब और हजरत मौलाना अली हैदर शाह साहेब और उनकी जितनी भी टीम है, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। जो साथी दूर दराज से सफर करके इस महफिल में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाजिरी को शर्फ कबूलियत से नवाजे। हम सब को हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। जो बापर्दा मेरी माएँ और मेरी बहनें इस प्रोग्राम को समाअत फरमा रही हैं, अल्लाह ताला उनकी हाजिरी को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बगैर किसी तमहीद के कुछ बातें आप हजरात के सामने अर्ज करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अक्सर करके गुर्बत रहा करती थी। आप अलैहिस्सलाम के घर में अक्सर करके गुर्बत रहा करती थी। कभी खाने के लिए कोई चीज नहीं है, कभी किस चीज की कमी है, कभी किस चीज की कमी है। और याद रहे कि ये आप अलैहिस्सलाम के घर में जो गुर्बत थी, ये इख्तियारी गुर्बत थी। इख्तियारी गुर्बत उसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने वो सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया। अब आप अलैहिस्सलाम के घर में कुछ भी नहीं है, तो आप अलैहिस्सलाम के घर में अक्सर करके गुर्बत रहा करती थी। हालात जैसे आगे बढ़े और जंगें हुई और फुतुहात हुई, माले गनीमत आया, आप अलैहिस्सलाम ने वो माले गनीमत सहाबा इकराम में तकसीम फरमाया। जो सहाबा गरीब थे वो भी खुशहाल हो गए। ऐन उसी वक्त अज़वाजे मुतहरात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने आप अलैहिस्सलाम से एक छोटा सा मुतालबा किया, और वो मुतालबा नाजायज भी नहीं था, जवाज की हुदूद में था। वो मुतालबा ये था कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो थी ही गुर्बत, उस वक्त हमने भी कुछ नहीं कहा, अब हालात बेहतर हो चुके हैं, अगर आप हमारे खर्चे को थोड़ा बढ़ा दीजिए। ये मुतालबा नाजायज भी नहीं था, जवाज की हुदूद में था, और बीवी अपने खावन से मुतालबा कर सकती है। अज़वाजे मुतहरात ने छोटा सा ये मुतालबा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रहने वालियां और उनके दिल में माल की थोड़ी सी मोहब्बत आ गई, जो कि नाजायज भी नहीं थी, जवाज की हुदूद में थी, लेकिन ये बात अल्लाह को पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने फौरन कुरान मजीद की इन आयतों को नाजिल फरमाया। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक, ए मेरे महबूब आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयात दुनिया व जीनतहा फतआलैन उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। आप अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुम्हें दुनिया की हयाती चाहिए, दुनिया का ज़ेबो जीनत चाहिए, तो फिर आओ, मैं तुम्हें नफा देकर आजाद कर देता हूं। क्या मतलब? तुम्हें तलाक दे देता हूं,
तुम्हारा रास्ता अलग होगा और मेरा रास्ता अलग होगा। इन कुन्तुन्न तुरिदुनल्लाह व रसूलहु वद्दारुल आखिरा, और अगर तुम अल्लाह को चाहती हो, अल्लाह के रसूल को चाहती हो और आखिरत के घर को चाहती हो, फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। या इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। अगर दुनिया चाहिए, दुनिया का मालो मता चाहिए तो आओ, मुझसे नफा ले लो और अलहदा हो जाओ। तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। और अगर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, अल्लाह का रसूल चाहिए और आखिरत का घर चाहिए, फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। या इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। अब देखें मुतालबा कितना छोटा सा था, मामूली सा था, और वईद कितनी सख्त आ गई। कुरान मजीद की जब ये आयतें नाजिल हुई, आप अलैहिस्सलाम घर में आए और सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम की जो सबसे ज्यादा प्यारी बीवी थी, हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा को बुलाया। आयशा, हजरत आयशा हाजिर हुई। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा मैं तुझसे एक बात पूछूंगा, जवाब देने में जल्दी ना करना, सोच समझकर जवाब देना और अपने अब्बा अबू बकर से मशवरा करके फिर जवाब देना। हजरत आयशा चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी बीवी थी, जहां प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वहां बेतकल्लुफी भी होती है। हजरत आयशा से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा जल्दी न करना, सोच समझकर जवाब देना, अपने अब्बा अबू बकर से मशवरा करके फिर जवाब देना। हजरत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह आप पूछें तो सही। आप अलैहिस्सलाम पक्का कर रहे हैं, बार बार ताकीद कर रहे हैं कि जल्दी ना करना, सोच समझकर जवाब देना। हजरत आयशा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल आप पूछें तो सही। आप अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की इन आयतों की तिलावत कर दी। इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयात दुनिया व जीनतहा फतआलैना उमत्तिअकुन्न व उसर्रिकुन्न सराहन जमीला। आप अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की इन आयतों की तिलावत कर दी कि अगर तुम दुनिया की हयाती को चाहती हो, दुनिया के ज़ेबो जीनत को चाहती हो, तो फिर आओ, मैं तुम्हें नफा देकर आजाद कर देता हूं। तुम्हारा रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा। और अगर तुम अल्लाह को चाहती हो, अल्लाह के रसूल को चाहती हो और आखिरत के घर को चाहती हो, फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर होगा। या इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये आयतें पढ़कर बस की, हजरत आयशा ने बगैर किसी देर के फौरन जवाब देते हुए अर्ज करती हैं, ए अल्लाह के रसूल, ये बात कोई सोचने समझने की है, ये बात कोई मशवरे लेने की है। हमें दुनिया नहीं चाहिए, अल्लाह का हबीब चाहिए। दुनिया नहीं चाहिए, अल्लाह का हबीब चाहिए। जिस तरह हजरत आयशा ने जवाब दिया, तमाम अज़वाजे मुतहरात ने एक जबान होकर यही जवाब दिया कि हमें दुनिया नहीं चाहिए, अल्लाह का हबीब चाहिए। अब देखें कुरान मजीद में अज़वाजे मुतहरात का इम्तिहान लिया गया। अल्लाह ने इम्तिहान लिया, एक तरफ दुनिया को रख दिया और एक तरफ अल्लाह ने अपने महबूब को रख दिया। अज़वाजे मुतहरात ने गोया के दुनिया पे लात मार दी और मोहम्मद अरबी की मायत को तरजीह दे दी। कुरान मजीद की ये आयत वो आयत है कि अज़वाजे मुतहरात पर दुनिया की लालच के होने वाले जितने भी एतराजात हैं, कुरान की इस आयत ने एक झटके में खत्म कर दिए। अगर वो दुनिया को चाहती तो अल्लाह के नबी को हुक्म था कि उन्हें तलाक दे देना। आप अलैहिस्सलाम ने किसी एक बीवी को भी तलाक ना देकर बता दिया कि इनमें
चाहने वाली। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब देखें, यहां पर कुछ बातें साबित होती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से नफरत थी। आप अलैहिस्सलाम को दुनिया से क्या थी? आवाज आनी चाहिए भाई, जो सिंधी हैं वो भी तो समझ तो रहे होंगे ना उर्दू। आवाज आनी चाहिए कि आप अलैहिस्सलाम को दुनिया से नफरत थी, तभी तो अल्लाह ने जो दिया आप अलैहिस्सलाम ने वो सब अल्लाह की राह में दे दिया, घर में कुछ भी नहीं बचाया। तो आप अलैहिस्सलाम को दुनिया से नफरत थी। और अगर अज़वाजे मुतहरात ने थोड़ा सा मुतालबा किया भी सही, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने अज़वाजे मुतहरात को दुनिया से दूर रखा। जिस नबी ने अपनी अज़वाज को दुनिया से दूर रखा हो और खुद भी दुनिया से नफरत रखी हो, उस पैगंबर के लिए अगर ये कह दिया जाए कि अपनी बीवियों को सो दुनिया से दूर रखा, लेकिन अपनी बेटी के लिए बड़ी जायदाद वक्फ करके गए बागे फदक के नाम से, ये पैगंबर पर दुनिया परस्ती का इल्जाम आयद होगा, जो कि अहले सुन्नत नबी पर ये इल्जाम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झूठ है, मन घड़त है। जो नबी अपनी अज़वाज के थोड़े से मुतालबे पर अल्लाह की ताईद के साथ, अल्लाह की तालीम के साथ अपनी बीवियों को दुनिया से दूर रखें, वो अपनी बेटी के लिए बड़ी जायदाद वक्फ करके दे सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया परस्ती का इल्जाम है कि क्योंकि अपनी बीवियों को इसीलिए दुनिया से दूर रखा क्योंकि वो पराई जाई थी और अपनी बेटी के लिए बड़ी जायदाद वक्फ करके गए। ये सारा यहूदियों का चलाया हुआ ढोंग है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चलिए, और यहाँ एक बात और भी साबित हुई, आप अलैहिस्सलाम की बीवियां हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हैं, और दिल में माल की थोड़ी सी मोहब्बत आई तो अल्लाह ताला अपने महबूब के साथ चलने नहीं देता। दुनिया में दिल में माल की थोड़ी सी मोहब्बत आ गई, अल्लाह ताला उन नबी की बीवियों को नबी के साथ चलने नहीं देता, रोक देता है, या दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दो, अगर नहीं तो फिर मेरे महबूब को दिल से निकाल दो। ऐसा नहीं होगा कि दिल में दुनिया की लालच भी हो और मेरे महबूब के साथ भी चलो, रब चलने नहीं देता। फौरन कुरान की आयतें आ जाती हैं, या दुनिया को दिल से निकालो, अगर नहीं तो मेरे महबूब को छोड़ दो। दिल में दुनिया की लालच भी हो और मेरे महबूब के साथ भी चलो, रब चलने नहीं देता। और लेकिन अल्लाह ने जिनको अपने महबूब के साथ चलाया है, और ऐसा चलाया है कि मक्के में भी हुजूर के साथ, मदीने में भी हुजूर के साथ, बदर में भी साथ, ओहद में भी साथ, तबूक में भी साथ, अहजाब में भी साथ, और अरफात में भी साथ, मिना में भी साथ, हिजरत में भी साथ, गार में भी साथ, मजार में भी साथ। और अल्लाह ने जिनको अपने हबीब के साथ ऐसा चलाया है, उस वक्त से जो चले हैं आज तक पैगंबर के साथ हैं, इनके दिलों में दुनिया की लालच हो सकती है? अगर बीवियां हैं, उन्होंने छोटा सा मुतालबा किया, अल्लाह ने खबरदार करके जुदा कर दिया, या दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दो या मेरे हबीब को निकाल दो, तो पता चला कि जिनके दिल में माल की मोहब्बत हो, अल्लाह ताला उनको अपने हबीब के साथ चलने नहीं देता। लेकिन जिनको अल्लाह ने अपने महबूब के साथ चलाया है, ऐसा चलाया है, बदर में भी
साथ हैं, औद में भी साथ हैं, तबूक में भी साथ हैं, मक्के में भी साथ हैं, मदीने में भी साथ हैं, सफर में भी साथ हैं, हजर में भी साथ हैं, हिजरत में भी साथ हैं, गार में भी साथ हैं, मजार में भी साथ हैं, कुरान में भी साथ हैं। उस वक्त से जो साथ हैं आज तक साथ हैं। पता चलो इनके दिलों में दुनिया की लालच नहीं थी, माल की लालच नहीं थी, हुकूमत की लालच नहीं थी, इख्तिदार की लालच नहीं थी। इनके दिलों में अगर मोहब्बत थी या अल्लाह की थी या रसूलुल्लाह की थी। और ये कौन थे? आवाज आनी चाहिए। सारे नहीं मानने वाले, सारे नहीं मानने वाले, हाथ बुलंद करके। आज नवाब शाह वालों को पता चले कि सहाबा अहल बैत के परवाने यहाँ पहुंच चुके हैं। बताइए जरा जुर्रत और गैरत के साथ गरज कर बताइए ये कौन थे? कौन थे? अर्ज कर रहा था अज़वाजे मुतहरात को दो फजीलतें मिली। कितनी? दो फजीलतें मिली। एक दुनिया से कट जाना, दुनिया को छोड़ दिया ना, मुतालबे को छोड़ दिया। अज़वाजे मुतहरात को दो फजीलतें मिली, एक दुनिया से कट जाना और दूसरा अल्लाह के महबूब के साथ रहना। जब दो फजीलतें अज़वाजे मुतहरात को मिल गई, नबी की बीवियों को दो फजीलतें मिल गई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया या निसा नबी, ओ नबी की बीवियों। क्या मकाम है नबी की बीवियों का। आज अगर हमें कोई बड़ा आदमी फोन करे तो खुश हो जाते कि जी हमारा हजरत को नाम आता है, हमारा नंबर हजरत के पास है, हजरत मुझे जानते हैं, खुश हो जाते हैं। अगर अल्लाह वाला कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा मुफ्ती मौलवी हमें कॉल करता है, हम इज्जत महसूस करते हैं। उन इज्जतों के क्या कहने जिनको अल्लाह पुकार के कहता है या निसा नबी, ओ नबी की बीवियों। कितना लुत्फ आता होगा नबी की बीवियों को जब ये कुरान की आयतें पढ़ती होंगी। या निसा नबी, ओ नबी की बीवियों। ये इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ मर्द ही कमाल तक पहुंचते हैं। ना ना, अगर औरतें भी चल पड़े और अज़वाजे मुतहरात की इत्तिबा में चल पड़े तो उनके भी कमालात इतने बड़े हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों से बातें की हैं, नबी की बीवियों से खिताब किया है। या निसा नबी, ओ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। क्या मतलब? तुम्हारी शान बहुत ऊंची है। भाई हुजूर के साथ रहने वालियां हैं, उनकी निस्बत तो जरूर होगी ना। नबी की निस्बत आ गई तो तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। नबी की बीवियों की शान ऊंची है। इन तक़ैतुन्न फला तख़ज़ान बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ नबी की बीवियों, अगर तकवा इख्तियार करना चाहती हो तो बवक्ते जरूरत पर्दे के पीछे अगर गैर महरम से बात करने की जरूरत पड़ जाए तो अपनी गुफ्तगू में नरमी पैदा न करना। ऐसा ना हो कि किसी के दिल में मर्ज हो और वो लालच करके बैठे। वो कुल क़ौलन मारूफा, सीधी सीधी बात करो। अब ये खिताब तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियों को है, लेकिन तालीम उम्मत की तमाम औरतों को है। तालीम उम्मत की तमाम औरतों को है कि औरत का पर्दा तो है ही, लेकिन औरत के आवाज का जो लहजा है उस लहजे का भी पर्दा है। कुल्न क़ौलन मारूफा, सीधी सीधी बात करो, काम की बात करो और अपनी गुफ्तगू में नरमी पैदा न करो। पता चला कि औरत के वजूद का तो पर्दा है ही, लेकिन औरत के आवाज का भी पर्दा है।
उसके लहजे का भी पर्दा है। अगर पर्दे के पीछे बवक्ते जरूरत किसी गैर महरम से बात करने की जरूरत पेश आ जाए तो अपनी गुफ्तगू में भी नरमी पैदा न करना कि सुनने वाले के दिल में कुछ लालच आ जाए। वह कुल्ना कौला मारूफा, सीधी सीधी बात करो। वो करना फी बुयूति कुन्ना, ओ नबी की बीवियों अपने घरों में रहो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और नबी की बीवियों जिस तरह दौरे जहालत में औरतें बन संवर कर बाहर निकला करती थी, इस तरह तुम ना निकलना। व अकिमना सलाह, और नबी की बीवियों नमाज कायम करो। अब देखिए नबी की बीवियां हैं, फिर भी उन्हें हुक्म है कि नमाज कायम करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बस मैं नबी की बीवी हूं तो अब बस नमाज की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह आज मौलवियों की बीवियां समझती हैं बस हम मौलवियों की बीवियां हैं और उसके निकाह में हैं तो हम जन्नती हैं। ना ना, जो नबी की बीवी है उसके लिए भी हुक्म है वो अकीमना सलाह, नमाज कायम करो। अगर तुम नबी की बीवियां हो और नमाज कायम नहीं करती तो हिसाब तुम्हें भी देना पड़ेगा। वाकिमना सलाह, नमाज कायम करो। व आतीना ज़कात, ज़कात अदा करो। व अतीना अल्लाह व रसूला, और नबी की बीवियों अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। इन्नमा, तवज्जो है, तवज्जो है भाई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, और नबी की बीवियों ये सारे हुक्म अल्लाह ने तुम्हें इसीलिए दिए हैं ताकि तुमसे नापाकी को दूर रखे। ओ अहले बैत, कुरान ने अहले बैत किनको कहा? बोलो भाई, नबी की बीवियों को। ये जो सारी मैंने तमहीद बयान की है ना, ये सिर्फ इस आयत को समझाने के लिए। ये जब भी आयत पढ़ते हैं ना शुरू से नहीं पढ़ते, वो यहीं से पढ़ते हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, यहां से पढ़ते हैं, शुरू से नहीं पढ़ते। आप 22वां पारा खोलें, पहला पेज है, आप अपनी आंखों से देखें कि आयत यहां से शुरू नहीं हो रही, इन्नमा युरीदुल्लाह से शुरू नहीं हो रही, आयत ऊपर से शुरू हो रही है। या निसा अन्नबी, ये आयत के 2 हिस्से छोड़ करके तीसरा हिस्सा पढ़ते हैं। वो छोड़ते इसीलिए हैं अगर वो आयत का पूरा हिस्सा पढ़े और सबको सुनाए तो चोरी पकड़ी जाती है कि अल्लाह ने जिनको अहले बैत कहा है वो नबी की बीवियां हैं। वो कौन है? या निसा अन्नबी, और नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। तो अल्लाह ने जिनको अहले बैत कहा वो कौन है? आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। नबी की बीवियां, अल्लाह ने जिनको अहले बैत कहा वो कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियों को कुरान ने अहले बैत कहा क्योंकि सारे सीगे मुअन्नस के हैं और अज़वाजे मुतहरात के साथ खिताब चला आ रहा है। और माँ कबल और माँ बाद इस आयत का सियाक और सबाब मुअन्नस के सीगों से भरपूर है। ये सियाक और सबाब वाज़े कर रहा है कि कुरान ने जिनको अहले बैत कहा वो नबी की बीवियां हैं। पैगंबर की एक एक बीवी अहले बैत है। हजरत खदीजा अहले बैत है, हजरत मैमूना आले बैत है, हजरत उम्मे सलमा आले बैत है, हजरत मैमूना आले बैत है, हजरत हफ्सा आले बैत है, हजरत आयशा आले बैत है। पैगंबर की एक एक बीवी आले बैत है। जो पैगंबर की बीवियों पे भौंकता है वो अहले बैत का हुबदार हो सकता है। कुरान ने जिनको अहले बैत कहा वो पैगंबर की बीवियां हैं। और जब ये आयतें नाजिल हुई आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को बुलाया। अली वाले जोर से सुभान अल्लाह कहें। सारे नहीं बाबा, सारे नहीं, जो अली वाले हैं वो जोर से सुभान अल्लाह कहें। और जोर से
जब ये आयतें नाजिल हुई, आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को बुलाया, हजरत हसन को बुलाया, हजरत हुसैन को बुलाया, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन उनको बुलाकर उनके ऊपर चादर डाल के हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ए मेरे अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, ये भी मेरे अहले बैत हैं। तो अहले बैत दो किस्म के हैं, एक वो अहले बैत जिनको कुरान ने अहले बैत कहा, दूसरे वो अहले बैत जिनको पैगंबर के फरमान ने अहले बैत कहा। हम कुरान को भी मानते हैं, मोहम्मद के फरमान को भी मानते हैं। जिनको कुरान ने अहले बैत कहा वो नबी की बीवी हैं, और जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ मांग कर अहले बैत में शामिल करवाया वो हजरत अली औलाद समेत हैं। हम कुरान को भी मानते हैं और हुजूर के फरमान को भी, बात समझ आई कि नहीं आई, हुजूर के फरमान को भी मानते हैं। यहाँ पर एक बात और भी है कि कुरान की जो आयत है उसमें आप जरा गौर करेंगे, वहां लिखा हुआ है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ओ नबी की बीवियों रहो तुम अपने घरों में, रहो तुम अपने घरों में। ये घर किनके हैं? तुम्हारे अपने। कुरान तो यही बता रहे हैं ना, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, और नबी की बीवियों रहो तुम अपने घरों में। ये घर किनके हैं? ये तुम्हारे अपने हैं। अब देखें, अगर किसी को ये कह दिया जाए कि बैठ तू अपनी कार में, बैठ तू अपनी कार में, जब ये बात पक्की हो जाए कि कार तेरी अपनी है, तो ये आज खुद पक्की हो जाएगी ना कि तू कार वाला है। नहीं आई बात समझ? जब ये बात पक्की हो गई कि कार तेरी अपनी है, तो ये आज खुद पक्की हो जाएगी ना कि तू कार वाला है। तो अल्लाह ने फरमाया वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, और नबी की बीवियों रहो तुम अपने घरों में। जब ये बात पक्की हो गई कि घर तुम्हारे अपने हैं, तो ये आज खुद पक्की हो जाएगी कि तुम घर वालियां हो, और घर वालियों को अरबी में अहले बैत ही तो कहते हैं। घर वालियों को अरबी में अहले बैत ही तो कहते हैं। आगे चलिए, लफ्ज़े अहले बैत पे जरा गौर कीजिए। लफ्ज़े अहले बैत पे, भाई अहले मोहल्ला क्या मतलब? थक गए हो? थक गए हो या सिंधी हो? सिंधी हो या थक गए हो? नहीं थके ना? आवाज समझ आ रही है? तो आवाज आ क्यों नहीं रही आपकी? मैं अकेले की आवाज कितनी ऊंची है आपसे, इतने मिलकर भी आवाज आपकी नहीं निकल रही। अहले मोहल्ला क्या मतलब? मोहल्ले वाले। अहले मक्का क्या मतलब? मक्का वाले। अहले मदीना क्या मतलब? मदीना वाले। अहले बैत क्या मतलब? घर वाले। अहले मोहल्ला क्या मतलब? मोहल्ले वाले। आज मैं भी आपके मोहल्ले में आया हूं, मुझे आप अहले मोहल्ला में शुमार करोगे? हाँ भाई, करोगे? नहीं। क्यों? कि अहले मोहल्ला उनको कहा जाएगा जो मोहल्ले में आरजी नहीं हमेशा रहते हैं। अहले मक्का उनको कहा जाएगा जो मक्का में आरजी नहीं हमेशा रहते हो। अहले मदीना उनको कहा जाएगा जो मदीने में आरजी नहीं हमेशा रहते हो। तो अहले बैत उनको कहा जाएगा जो घर में आरजी नहीं हमेशा रहते हैं। लफ्ज़ अहले बैत पे बात करूं। आइए अब देखते हैं कि घर में रहने वाले कौन कौन है। घर में बेटा भी है, बेटी भी है और बीवी भी है। बेटा भी है, बेटी भी है और बीवी भी है। बेटी आगे चलकर अपना कोई और घर बसाएगी। इस घर में हमेशा रहने वाली
ये लफ्ज़ अहले बैत पे बात कर रहा हूं। इस घर में हमेशा रहने वाली नहीं है। बेटा बड़ा होगा, उसकी शादी करवाई जाएगी, अलग उसके लिए घर बनवाया जाएगा, वो इस घर में हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन जो बीवी है वो घर में हमेशा रहने वाली। वो घर में, एक ने कहा मौलवी साहब बीवी भी तो घर से निकल सकती है। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा खावंद उसको तलाक दे दे घर से निकल जाएगी। मैंने कहा अल्लाह ताला ने वो रास्ता यहां बंद कर दिया है। ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु वला तबदल बिहिन मिन अज़वाज। ए मेरे महबूब, ये जो तेरी बीवियां हैं, इनके अलावा कोई और औरत अपने निकाह में लाना चाहे अब तेरे लिए हलाल नहीं है। वला तबदल बिहिन मिन अज़वाज, और इनमें से किसी को तलाक देकर उसकी जगह कोई और औरत निकाह में लाना चाहे, ये तब्दील करने के भी अब तुझे इजाजत नहीं। ये जो तेरी बीवियां हैं पक्की पक्की, दुनिया में भी यही तेरी बीवियां, जन्नत में भी यही तेरी बीवियां। बात समझ आई कि नहीं आई? लफ्ज़ अहले बैत में अव्वल दर्जा बीवी का है, लेकिन हम हुजूर की बेटियों को भी अहले बैत मानते हैं हुजूर की दुआ की वजह से। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यहां पर एक एतराज ये होता है, देखो जी उलमा इसको समझ सकते हैं कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, ये जो जमा मुज़क्कर मुखातब का ज़मीर है कुम, इसका मिस्ताक तो औरतें तो हो नहीं सकती, इसका मिस्ताक तो मर्द होते हैं। इससे नबी की बीवियां मुराद कैसे हो सकती हैं? मैंने कहा जवाब से पहले मैं तमसील देता हूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को फरिश्तों ने खुशखबरी दी कि अब बुढ़ापे में तुझे बच्चा पैदा होगा, तो वो ताज्जुब करने लगी। कालत या वैलता आलिदु व अना अजूजु व हादा बाली शैखा, कहने लगी हाय अब जनूंगी, मैं बूढ़ी हो चुकी, मेरा खावंद बूढ़ा हो चुका, बगैर मौसम के फल आएगा। तो फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? कालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम। ये कुम है ना, मुराद हजरत इब्राहिम की बीवी भी है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ जा रहे थे, दूर से आग नजर आई तो क्या कहा अपनी बीवी से? इज़रा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम। कहा कि तू यहां ठहरो, तू यहां ठहर, मैं आग लेकर आता हूं तुम्हारे पास। आती कुम, अब देखिए यहां कुम भी है, मुराद हजरत मूसा की बीवी भी है, वहां कुम भी है, मुराद हजरत इब्राहिम की बीवी भी है। तो इस आयत में कुम भी है, मुराद नबी की बीवियां भी हैं। ये मैंने तमसील दी है, तमसील जवाब नहीं दिया। जवाब अब समात फरमाए, ये कुम यहां आया क्यों है? ये तो मैंने जवाब दिया कि वहां भी कुम आया है, वहां भी आया है, वहां भी आया है, लेकिन अब बता रहा हूं ये कुम यहां आया क्यों। कि कभी कभी ऐसा होता है कि लफ्ज का एतबार, अरबी में लफ्ज का एतबार अलग होता है, माना और मिस्ताक का एतबार अलग होता है। जिस तरह कुरान की आयत है व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अब इसमें यक़ूलु से पहले जो मन है ना, व मिनन्ना से मई यकूलो, यकूलो से पहले जो मन है, मन ये लफ्ज के एतबार से मुफरद है और माना के एतबार से जमा है। लफ्ज की रियायत करते हुए यकूलो वाहिद का सीगा लाया गया और माना की रियायत करते हुए वमा हुम बिमुमिनीन जमा का जमीन लाया गया। तो अरबी में ऐसा होता है, लफ्ज का एतबार अलग होता है, मिस्ताक का एतबार अलग होता है। लफ्ज अहले बैत लफ्ज के एतबार से मुज़क्कर है, अगरचे मिस्ताक के एतबार से मुअन्नस है। तो कुरान में अनकुम जो आया है ये लफ्ज अहले बैत की रियायत करते हुए आया है, वगरना इसका मिस्ताक मुअन्नस है जो कि पैगंबर की बीवी है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब कोई हजरत आयशा को बुरा भला कहकर अहले बैत का हुबदार हो सकता है? बोलो, नबी की बीवियों पे तबर्रा करके कोई अहले बैत का हुबदार हो सकता है? इनको तो पता ही नहीं अहले बैत है कौन।
को पहचानते नहीं, वो मानते खाक होंगे। हम अहले बैत के भी नौकर हैं, सहाबा के भी नौकर हैं। जो अहले बैत को नहीं मानता मैं उसे मुसलमान। और नवाब शाह के इस शहर में खुले आसमान के नीचे एक फार्मूला बता रहा हूं, और आखिरी फार्मूला है, फार्मूला बता रहा हूं। वो फार्मूला ये है, अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, कामरानी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, जिनको चाहिए हाथ बुलंद करें, इको साउंड वाले के अलावा। अच्छा ये भी करें। जिनको कामयाबी चाहिए, अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, अगर तुम्हें कामरानी चाहिए, अगर तुम्हें जन्नत चाहिए, तो हजरत अली के ताबेदार हो जाओ, सीधे जन्नत में चले जाओ। हजरत अबू बकर की ताबेदारी भी जन्नत में लेकर जाएगी, हजरत उमर की ताबेदारी भी जन्नत में लेकर जाएगी, हजरत उस्मान की ताबेदारी भी जन्नत में लेकर जाएगी, हजरत अली की ताबेदारी भी जन्नत में लेकर जाएगी। पैगंबर का एक एक सहाबी नुजूमे हिदायत में से एक नजम है। आज मैं अलल ऐलान कहता हूं, तुम्हें कामयाबी चाहिए, कामरानी चाहिए, अली की ताबेदारी को छोड़ना नहीं, सीधे जन्नत में चले जाओ। अली की ताबेदारी करोगे, हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके, हजरत अली की ताबेदारी करोगे, जहां अली है वहां हक है, जहां अली है वहां हक है। अली और हक जुदा जुदा नहीं हो सकते। जहां हक है वहां अली है, जहां अली है वहां हक है, जहां हक है वहां अली है, जहां अली है वहां हक है। अली को छोड़ना नहीं, अली के नक्शे कदम पर चलना तुम्हारा काम है, तुम्हें जन्नत में डालना मेरे रब का काम है। लोग हरकतें करेंगे, साजिशें करेंगे, तुम्हें अली के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने अली का रास्ता छोड़ना। एक तबका है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुरा भला कहता है, हजरत अबू बकर पर इल्जाम लगाता है, एतराजात करता है, हजरत अबू बकर पर तबर्राबाजी करता है, लेकिन उसी अबू बकर के हाथ पर हजरत अली बैयत कर रहे, 2.5 साल पीछे नमाज पढ़ रहे, अपने बेटे पर नाम अबू बकर रख रहे। अब जरा मुझे ये बताएं, हम इस तबके की माने या अली की माने? आवाज आनी चाहिए। अब कुंडे वारा ना कुरान वारा हैदरी गलायो, सुल्फी वारा ना सुन्नत वारा हैदरी। अब केंजी ताबेदारी? आप बताएं, हम इस तबके की माने या हजरत अली की? अली की ताबेदारी को छोड़ना नहीं है। एक तबका हजरत उमर पर तबर्राबाजी करता है, हजरत उमर पर एतराजात करता है, तुम सब उसे जानते हो, लेकिन उसी उमर के हाथ पर हजरत अली बैयत कर रहे। उसी उमर के पीछे हजरत अली 10 साल नमाज पढ़ रहे हैं, उसी उमर का नाम अपने बेटे पर रख रहे हैं और अपनी बेटी उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा बिनते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर को निकाह में दे रहे हैं। हम इस तबके की माने या हजरत अली की? आवाज नहीं आ रही। थक गए हो, डर रहे हो, परेशान हो गए हो? आखिर तक आवाज आनी चाहिए। हम इस तबके की माने या हजरत अली की? हजरत अली की ताबेदारी को छोड़ना, हजरत अली की पैरवी को छोड़ना। एक तबका है वो हजरत उस्मान पर एतराजात करता है, लेकिन उसी उस्मान के हाथ पर हजरत अली बैयत कर रहे हैं, अपने बेटे पर नाम उस्मान रख रहे हैं, और हजरत अली 12.5 साल उस उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं। और जब हजरत उस्मान पर मुश्किल घड़ी आई तो अपने बच्चों को उस्मान के दरवाजे पर पहरेदार बना रहे हैं। हम इस तबके की माने या हजरत अली की? अली की ताबेदारी को छोड़ना,
अली की ताबेदारी को छोड़ना नहीं है। हजरत अली ने अपने बेटों पर नाम रखे हैं, बेटा अली का है नाम अबू बकर है, बेटा अली का है नाम उमर है, बेटा अली का है नाम उस्मान है, ज़ौजा अली की है, बेटी अली की है, ज़ौजा उमर की है। ये मोहब्बत है या नहीं? हम तो अली वाले, हम तो ये पहले तो मानते ही नहीं थे कि ना जी ना, हजरत अली ने अपने बेटों पर अबू बकर उमर उस्मान नाम रखे ही नहीं है। पहले ये मानते ही नहीं थे। इनको क्या पता कि नेट का जमाना भी आ रहा है, इनको क्या पता कि नेट का जमाना भी, इनको क्या पता कि नेट का जमाना भी आ रहा है। 2-4 बटन लगाने से किताबें खुल गई हैं। तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है बेटा अली का नाम अबू बकर, बेटा अली का नाम उमर, बेटा अली का नाम उस्मान। अब इन्होंने जब देखा कि अब इनकार का तो कोई रास्ता ही नहीं, तो अब कहने लगे हाँ अली ने अपने बेटों पे नाम रखे थे, लेकिन उन्होंने रंग बदला। उन्होंने कहा देखो जी, अरब में अबू बकर सिर्फ ये एक थोड़ी थे, अरब में अबू बकर और भी बहुत सारे थे, अरब में उमर सिर्फ ये एक थोड़ी थे, अरब में उमर और भी बहुत सारे थे, अरब में उस्मान सिर्फ ये एक थोड़ी थे, अरब में उस्मान और भी बहुत सारे थे। अली ने अपने बेटों पर जरूर नाम रखे, लेकिन खुलफा की नियत करके थोड़ी, वो दूसरे लोगों की नियत करके रखे थे। मैंने कहा मसला तो हल हो गया ना, तुम भी अपने बेटों पे नाम रखो, एक पर अबू बकर, एक पर उमर, एक पर उस्मान, नियत वही कर लेना जो अली ने की थी, नियत वही कर लेना जो अली ने की थी। इसलिए हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। जो सहाबा को माने और अहले बैत को न माने, अपना ईमान मुकम्मल कर सकता नहीं है। और जो अहले बैत को माने और सहाबा को न माने, वो भी अपना ईमान मुकम्मल कर सकता नहीं है। इसलिए तमाम साथी सहाबा का दिफा करोगे, दुश्मनाने सहाबा से बाइकाट करोगे, तो जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए, नबी से कलमा सीखने वाले कौन? आवाज आनी चाहिए, गरजदार, जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, गैरत के साथ नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से नमाज सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ कौन? नबी औद में तो साथ कौन? नबी हुनैन में तो साथ कौन? नबी अहजाब में तो साथ कौन? नबी अरफात में तो साथ कौन? नबी मिना में तो साथ कौन? नबी मक्के में तो साथ कौन? नबी मदीने में तो साथ कौन? तो मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन? मुस्तफा के जाननिसार कौन? मुस्तफा के ताबेदार कौन? मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके? हम मुरीद किसके? हम परवाने किसके? हम आशिक किसके? हम जाननिसार किसके? हम ताबेदार किसके? हम सिपाही किसके? बोल, जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा, जो फारूक का नहीं वो हमारा, जो उस्मान का नहीं वो हमारा, जो अली का नहीं वो हमारा, जो मुआविया का नहीं वो हमारा, जो सहाबा का नहीं वो हमारा, जो अहले बैत का नहीं वो हमारा नहीं है। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। हक बात पर करती है तो कट जाए ज़बां मेरी, इजहार तो कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं। जज़ाकुमुल्लाह। आपसे मुखातिब थे हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब, सदर सुन्नी राब्ता कौंसिल सूबा सिंध। जमात के जो कारकुन हजरात यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे अर्ज़ है कि आप सामने तशरीफ़ लाएँ। हज़रत अल्लामा गाजी औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो मेहमान के अलावा जो नात ख़वां हजरात हैं
उनके अलावा जो साथी मेरे जमात के हैं, कारकुन हैं, वो सामने तशरीफ़ लाएं। मुक़द्दमाना गुजारिश है आपसे, ऐसा ना हो कि पे इंतज़ामिया वाले आपको सामने बिठाएं। जज़ाकुमुल्लाह। आपके सामने सिर्फ 2 नज़म के लिए तशरीफ़ लाते हैं। नौशर फ़िरोज़ से तशरीफ़ लाए हुए नात ख़वा मद्दह असहाब रसूल मोहतरम जनाब हक नवाज चना साहब। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नारे सुन्नी। सबक़ां वल सब्रीन दोस्तन के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलाही को उर्दू असाई उर्दू माशाल्लाह मिक्स है, सब साहबा जा गुलाम है माशाल्लाह। भैया तुम्हारे जो सुभान अल्लाह, जागी जागी कर जो सुभान अल्लाह, ताकि हिन इलाइके वारनि खे ख़बर पए त साहबा जा गुलाम हज़ारनि जे तादाद में मौजूद आहिनि। सुभान अल्लाह जी जॾहिं सदा लॻे त ॿई हथ बुलंद हुजे, ॿई हथ में चयो सुभान अल्लाह। हिन इको साउंड वारे लाइ बि ॿई हथ में चयो सुभान अल्लाह, ताकि हिनखे आवाज़ खोलेसि। अब हिन जो आवाज़ खोल, अब हिन जो आवाज़ खोल, काॾे वियो? हिन जी थोरी डबलिंग बि खोलीसि, आवाज़ बि खोलीसि माशाल्लाह। ही दोस्तनि जी महिनत आहे। मां कलाम उतां शुरू कयां थो